दोस्तों अब बात करते हैं पैराग्राफ नंबर 6। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल that they had hundreds and hundreds of years ago, he added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher, it was a man. A man? How could a man be a teacher? Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. हिंदी ट्रांसलेशन है इसका। टॉमी ने उसे सबसे अच्छी निगाहों से देखा क्योंकि यह हमारे विद्यालय यानी स्कूल जैसा नहीं है। मूर्ख, यह पुराने ढर्रे का स्कूल है जो कई सौ साल पूर्व हुआ करता था। उसने अच्छी निगाह से दोबारा उस शब्द का उच्चारण किया। अच्छी तरह से मतलब शताब्दियों पहले। मार्गी को बुरा लगा। खैर, मुझे नहीं पता कि उस समय उनके किस तरह के स्कूल होते थे। उसने उसके कंधों के ऊपर से झांककर कुछ देर तक किताब पढ़ी, फिर कहा, बल्कि उनके एक अध्यापक थे। बिल्कुल, उनके एक अध्यापक थे, परंतु वह ऐसे अध्यापक नहीं थे। वो एक इंसान थे। एक इंसान कैसे टीचर हो सकता है यानी अध्यापक हो सकता है? सही में वह केवल लड़के और लड़कियों को चीज़ों के बारे में बताते थे और उन्हें घर का काम देते थे और उनसे सवाल पूछा करते थे। पैराग्राफ नंबर 7 यहाँ से शुरू होता है। अ मैन इज़ंट स्मार्ट एनफ। श्योर ही इज़। माई फादर नोज़ एज मच एज माई टीचर। ही नोज़ almost as much, I betcha. Margie wasn't prepared to dispute that. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. Tommy screamed with laughter. You don't know much, Margie. The teachers didn't live in the house. They had a special building and all the kids went there. And all the kids learned the same thing. Sure, if they were the same age. यहाँ से इसका हिंदी ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। अब इसका हिंदी ट्रांसलेशन है, एक इंसान पूरी तरह से होशियार नहीं हो सकता। निश्चित तौर पर वह हो सकता है। मेरे पिताजी को उतना ही पता है जितना मेरे टीचर को। वो लगभग सब कुछ जानते हैं। मैं शर्त लगाता हूँ। मार्गी इस बात पर लड़ाई करने को तैयार नहीं थी। उसने कहा, मुझे अपने घर पर एक अजनबी आदमी नहीं चाहिए जो मुझे पढ़ा सके। टॉमी ज़ोर से हंसने लगा। तुम्हें कुछ नहीं पता मार्गी। टीचर्स घरों में नहीं रहते थे। उनकी एक विशेष बिल्डिंग यानी कि इमारत होती थी और सभी बच्चे वहाँ जाते थे और सभी बच्चे यानी स्टूडेंट्स एक ही चीज़ पढ़ते थे। निश्चित यानी पक्के तौर पर अगर वह एक ही उम्र के होते थे। यहाँ से अगला पैराग्राफ शुरू होता है। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचर्स and that each kid has to be taught differently. Just the same, they didn't do it that way then. If you don't like it, you don't have to read the book. I didn't say I didn't like it, Margie said quickly. She wanted to read about those funny schools.
They weren't even half finished when Margie's mother called. Margie, school. Margie looked up. Not yet, Mama. Now, said Mrs. Jones. And it's probably time for Tommy too. Margie said to Tommy, Can I read the book some more with you after school? यहाँ से इसका हिंदी ट्रांसलेशन शुरू होता है। लेकिन मेरी माँ कहती है एक अध्यापक को, एक टीचर को हर एक बच्चे के दिमाग के अनुरूप जिन्हें वो तालीम देता है, शिक्षा देता है, पढ़ाना पड़ता है और हर बच्चा अलग अलग तरीके से पढ़ता है। इस प्रकार से तब नहीं होता था जैसा अब होता है। अगर तुम्हें यह अच्छा नहीं लगता तो तुम किताब मत पढ़ो। मैंने यह नहीं कहा कि मुझे यह अच्छा नहीं लगता है, मार्गी ने एकदम से कहा। वह उन हास्यप्रियद यानी जिन पर हंसी आती हो ऐसे स्कूलों के विषय में पढ़ना चाहती थी। उन्होंने आधा भी नहीं पढ़ा था जब मार्गी की माँ ने आवाज़ लगाई, मार्गी स्कूल। मार्गी ने ऊपर देखा। अभी नहीं मम्मा, यानी अभी नहीं माँ। अभी श्रीमती जोन्स ने कहा, यानी कि अभी आओ। और संभवतः टॉमी का भी यही वक्त है। मार्गी ने टॉमी से कहा, क्या मैं तुम्हारे साथ स्कूल के बाद थोड़ी और किताब पढ़ सकती हूँ? अगला पैराग्राफ यहाँ से शुरू होता है। मे बी ही सेड नॉनचैलेंटली। ही वॉकड अवे विस्लिंग, द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म। Margie went into the school room. It was right next to her bedroom, and the mechanical teacher was on and waiting for her. It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday, because her mother said little girls learn better if they learn at regular hours. The screen was lit up and it said, Today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot. हिंदी ट्रांसलेशन यहाँ से इसका शुरू होता है। हो सकता है उसने लापरवाही से कहा। वह सीटी बजाता हुआ धूल भरी पुरानी पुस्तक को अपने बाजू के नीचे दबाए हुए चला गया। मार्गी स्कूल के कमरे में चली गई। वह बिल्कुल उसके शयन कक्ष यानी जिसमें वो सोती थी उसके बराबर में था, और यांत्रिक अध्यापक जो कि मैकेनिकल टीचर थे, ठीक है, वो खुला था और उसका इंतज़ार कर रहा था। वो हमेशा शनिवार यानी हफ्ते और इतवार के दिन को छोड़कर उसी वक्त खुल जाता था, क्योंकि उसकी माँ कहती थी छोटी लड़कियाँ बेहतर तरीके से सीखती हैं अगर वो नियमित वक्त पर पढ़ें। पर्दे पर रोशनी हुई और उसने कहा, आज का गणित का पाठ यानी सबक सम विभाग के जोड़ पर आधारित है, और मेहरबानी करके खाली जगह पर कल का गृह कार्य यानी कि घर का काम डालें उपयुक्त खांचे में। अगला पैराग्राफ शुरू होता है। मार्गी डिड सो विद अ साई। शी वाज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर्स ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, सिटिंग together in the school room, going home together at the end of the day. They learned the same things so they could help one another with the homework and talk about it. And the teachers were people. The mechanical teacher was flashing on the screen when we add fractions 1/2 and 1/4. Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. हिंदी ट्रांसलेशन इसका यहाँ से शुरू होता है। मार्गी ने आह भरते हुए वैसा ही किया। वह उन पुराने स्कूलों के विषय के बारे में सोच रही थी, विचार कर रही थी, जो उसके दादा के दादा जब छोटे हुआ करते थे। सभी आस पड़ोस के इलाके के बालक हंसते चिल्लाते हुए स्कूल के आंगन में आते, एक साथ कक्षा में बैठते थे और दिन के आखिर में एक साथ घर जाते होंगे। वह एक विषय पढ़ते होंगे, इसलिए वो एक दूसरे के होमवर्क में मदद कर पाते और चर्चा कर पाते होंगे। और टीचर इंसान होते थे। यांत्रिक अध्यापक यानी कि मैकेनिकल टीचर जो कंप्यूटर के थे, उनका पर्दा
चमकने लगा था। जब हम विभागों को यानी फ्रैक्शंस को जोड़ते हैं 1/2 और 1/4, मार्गी इस बारे में विचार कर रही थी कि किस प्रकार बच्चे स्कूलों को पुराने दिनों में पसंद करते होंगे। वह सोच रही थी उन्हें कितना मज़ा आता होगा।